वो शहर जो मरने के बाद भी लौट के आता है। इंडिया के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वक्त रुक चुका है, इंसान रहते हैं लेकिन वो इंसान नहीं है, वो मर चुके हैं लेकिन वो आज भी रह रहे हैं। उनकी घर गृहस्थी आज भी वहाँ पे वैसे की वैसी चल रही है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था, जो वो एक झटके में सब मर गए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था और काफ़ी ज़्यादा भयंकर था। ये कहानी है धनुषकोडी शहर की, जो रातों रात पूरा शहर सुनसान हो गया था। एक ही रात में वहाँ पे सारे आदमी, सारी औरतें, पूरी इंसान जाति वहाँ से ख़त्म कर दी गई थी। इस शहर में एक छोटा सा स्टेशन था, छोटा सा स्कूल था, बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, लोग मछलियाँ पकड़ के अपना घर चलाया करते थे, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ पे जो हुआ उसके बाद वहाँ पे रहना तो मुश्किल, वहाँ पे सरकार ने बैन कर दिया कि यहाँ पे आज के बाद जिंदा इंसान का रहना बैन है। वो समय था 1964 का। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में जा रहे थे। वहाँ पे एक स्टेशन भी था पास में ही, जहाँ पे रोज एक ट्रेन आती थी लोगों को छोड़ते हुए उनके रास्ते पे, उनके मंजिल पे पहुँचाते हुए। लेकिन एक दिन ये भी आता है जिसके बाद वो ट्रेन वहाँ पे जाना ही बंद कर देती है। उस दिन वो ट्रेन वहाँ पे जाती तो है लेकिन उस स्टेशन पर रुकती नहीं है। रुकने से पहले ही उस ट्रेन में जितने भी आदमी थे वो सब भी वहीं पे मौत के घाट उतर गए, क्योंकि उस रात जो समुद्र का फैसला था वो अटल था। वो अपने फैसले पे बिल्कुल तन के खड़ा था कि आज इन सब का आखिरी दिन ही होगा। समय था 22 दिसंबर 1964 का, रात 11 बजे का। जो समुद्र में लहरें थी वो 20-20 फीट तक उठ रही थी और जो हवा चल रही थी वो चली थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज। उस रात वहाँ पे एक ट्रेन आ रही थी छुक 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 करती हुई, लेकिन जैसे ही वो अपने हॉर्न मारते हुए आ रही थी ट्रेन, उस ट्रेन को वहाँ पे स्टेशन पे रुकना था लेकिन वो वहाँ पे कभी रुक ही नहीं पाई। एक ही पल में घर, लोग, बच्चे, ट्रेन, स्टेशन, सब कुछ समुद्र के अंदर समा गया। समुद्र अपने फैसले पे खरा उतरा और उस दिन वो उन इंसानों को ले बैठा अपने साथ, एक लहर के साथ उन सभी को अपने साथ ही ले गए। उस रात 1500 से भी ज्यादा इंसान खत्म कर दिए गए समुद्र की लहरों के द्वारा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके बाद तो कहानी वहाँ पे स्टार्ट होती है, जिसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सरकार वहाँ पे जिंदा इंसानों का आना जाना, क्या वहाँ पे रहना तक बंद कर देती है। बैन कर दिया जाता है सरकार के द्वारा जिंदा लोगों का वहाँ पे जाना। लेकिन उसके बाद भी एक इंसान वहाँ पे पहुँचता है। अगले दिन जब वहाँ पे लोग गए तो उनको वहाँ पे मिला टूटा हुआ घर, बिखरी हुई ट्रेनें, इंसान वहाँ पे एक भी नहीं था। सब कुछ समुद्र के अंदर समा गया था। उस रात समुद्र उनको निगल जाता है अपने अंदर। उसके बाद वो समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता अगले दिन, जैसे समुद्र को उसकी भूख हो और वो इन इंसानों को खाने ही आया हो, अपनी भूख पूरी करने ही आया हो। बाद सरकार ने वहाँ पे जब इंसानों को जाना बंद कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी वहाँ पे सवाल उठ के आता है, क्या वहाँ पे कोई इंसान जिंदा है या फिर उस जगह पे आना जाना आज सेफ है, या फिर ये जगह सच में खाली है या नहीं, या फिर जो वहाँ से बातें निकल के आई, रातों की गूंजे और वो रोते हुए बच्चों की कहानियाँ जो वहाँ से निकल के आई, क्या वो सब कुछ सच है या फिर नहीं। एक रात एक मछुआरा वहाँ से जा रहा था, उस रास्ते से मछलियाँ पकड़ने समुद्र में। उसका नाम आप कुछ भी ले सकते, जैसे रविंदर वहाँ पे जा रहा था मछलियाँ पकड़ने ताकि उनको बेच के वो अपना घर चला सके। लेकिन जैसे ही वो कदम आगे बढ़ाते जा रहा था, उसको लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई और आ रहा हो, और जैसे ही वो अपने कदम तेज करता है, उसके पीछे से एकदम चीख आती है, बचाओ, ऐसे। उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद वो अपने घर पहुँचता है और सब कुछ जो हुआ वो बताता है, और ये कहानी यहीं पे शांत नहीं हुई। उसके बाद एक आदमी ने ये क्लेम किया कि मैंने रात को 2 बजे वहाँ पे उसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, उसी ट्रेन को वहाँ से जाते हुए देखा, वो स्टेशन की तरफ जा ही रही थी और अचानक गायब हो। वहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पे रात को
पैरों के निशान अपने आप छप जाते हैं, जैसे मानो यहाँ पे रात के कोई गुजरा हो इस रास्ते से और सुबह आके देखती है तो कोई वहाँ पे मिलता नहीं है, तो मिलता है तो सिर्फ पैरों के निशान जो वहाँ पे उस मिट्टी पे छप चुके थे। और ये सब कुछ ऐसे ही शांत नहीं होता। उसके बाद समय आता है 2020 का, जब एक पैरानॉर्मल व्लॉगर वहाँ पे जाने की ठान लेता है और वहाँ पे पहुँच भी जाता है। उसने डिसाइड किया आज वो सच सबके सामने ला के रहेगा, वो सब कुछ दिखा दिया सबको कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सब कुछ सोच रहे हैं। जैसे ही समय आगे बढ़ता जाता है उसकी सांसें थमना शुरू हो जाती है। कैसे? टाइम होता है 2:17 का। उसके कान में एक आवाज़ आती है, यहाँ से जाओ वरना मार दिए जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके उसके कान में आवाज़ आती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो भागना शुरू करता है और वो ऐसा भागता है, अगले दिन वहाँ पे लोगों को सिर्फ उसका कैमरा ही मिलता है, उसका फ़ोन ही मिलता है, लेकिन वो भागा हुआ इंसान, वो व्लॉगर, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कभी उनको वहाँ पे नहीं मिला, जैसे उसको वो अपने साथ ले गए हो। और यहीं पे ट्विस्ट आता है। कुछ लोग मानते हैं ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं, हवाएं तेज चलती है और जो समुद्र की लहरों के पानी की जो आवाज़ है ये सब कुछ की उसकी एक इल्यूजिनेशन है। लेकिन वहीं पे कुछ इंसान मानते हैं कि एक साथ 1500 से ज़्यादा इंसानों की मौत हुई हो तो हर कोई वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, कुछ आत्माएं वहीं पे रुक जाती है। और ये सब कुछ चल रहा ही होता है, तभी वहाँ पे एक और लोकल आदमी आके क्या बताता है कि उसने सुना जैसे उसके कानों में कोई बोल रहा हो, हम अभी यहीं पे हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, हम सालों से यहीं पे भटक रहे हैं। तो क्या आप वहाँ पे रात गुजारना पसंद करेंगे उन आत्माओं के बीच या फिर उन लोगों के बीच जो ये बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ हुआ था? लेकिन ये कहानी जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल 100% रियल है, इसमें कुछ भी फिक्सेशनल नहीं है। ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप कभी वहाँ पे जाओ तो रात होने से पहले वहाँ से वापस आ जाना, क्या पता वहाँ पे आज भी कोई रात को रह रहा हो और शायद कैमरा आपका भी अगले दिन वहीं पे मिले, लेकिन आप नहीं।